आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट मोर। मैंने एक बार भी किताब नहीं खोली। वट आर माई प्लान्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू। मैं जिनसे पढ़ने वाली हूँ वो है, यू हैव टू अटेंड इट गाइज, यू हैव टू अटेंड इट। 80 to 90% पेपर वहीं से आता है। इट्स माई अर्ज टू ऑल ऑफ यू। ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स ले रहे हो, सो प्लीज भाई इन 4 दिनों तो अच्छे से पढ़ लो ना, उसके बाद तो तुम्हें साइंस नहीं पढ़नी है ना। Hi everyone, welcome back. My name is Ritika Pathak. I am a CBSE 10th grade and the video is gonna be so productive, helpful plus बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम विच इज़ ऑफ साइंस। मैं इसमें कोई पढ़ाने तो वाली नहीं हूँ, बट हाँ आई कैन जस्ट गिव योर डायरेक्शन कि तुम्हें क्या करना चाहिए फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, प्लस व्हाट आर माय प्लान्स फॉर नेक्स्ट एग्जाम विच इज़ ऑफ साइंस ऑन 20th। और मेरा पहला एग्जाम कैसा गया विच वॉज ऑन 15th Feb। और देखो 15th Feb को जो मेरा एग्जाम था विच वॉज लाइक क्वाइट नाइस, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगी बट हाँ अच्छा गया, नॉट बहुत अच्छा बट हाँ अच्छा गया, ठीक है। जिस हिसाब से मुझे लग रहा था डर की बोर्ड के एग्जाम कैसा आएगा, बट उस हिसाब से काफ़ी सही पेपर आया था। और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि तुम्हारा पेपर कैसा गया, प्लस हाउ वाज एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट बोर्ड एग्जाम इन योर लाइफ। और देखो मेरा तो काफ़ी लाइक मिक्स्ड फीलिंग्स थी मेरे को फॉर दिस फर्स्ट एग्जाम। नाउ आई एम लाइक कंफर्टेबल और अब मेरे को कुछ इतना ज़्यादा डर वर भी नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले दिन तो यार नर्वसनेस सी थोड़ी होती है। आप कोई एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हो और प्रॉपर जो एक एग्ज़ाम होता है वैसा कुछ दे रहे हो, तो लाइक इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। तो उसका तो मैंने एज सच कोई मिनी व्लॉग या व्लॉग बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया है ऑब्वियसली, बट हाँ लाइक इट वॉज अ ग्रेट experience for me and now I'm suitable plus comfortable in that exam center too, plus like थोड़ी सी मेरे को अब आ गया है हाउ टू गिव एग्जाम। सो दैट्स इट, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट मोर, और अभी भी मैंने को तो इतना अच्छा खासा एक्सप्रेस किया नहीं है अपना लाइक एक्सपीरियंस, बट लेट इट भी, ठीक है। देखो इंग्लिश का जैसा हो गया, और अगर अभी तुम्हारा अच्छा नहीं गया है एग्जाम सो लेट इट बी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और जो दूसरा एग्जाम है ऑफ साइंस उसके में ध्यान देते हैं। तो साइंस के लिए लाइक 4 days माना जाएगा गैप ऑफिशियली, क्योंकि देखो 15th को मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। 15th को तो यार मैंने इतना मस्त रेस्ट लिया है ना, लाइक मैंने एक बार भी किताब नहीं खोली। वी हैव टू बी आवर सेल्फ इन दिस टाइम एंड बिलीव इन योर सेल्फ। सेकेंडली अब 4 दिन का गैप है। नाउ टुडे इज 16th Feb, तो 16th को तो यू हैव टू यूटिलाइज इट वेल। प्लस अब तुम साइंस कैसे पढ़ रहे हो वो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग इन कमेंट बॉक्स, नॉट एनीथिंग। और मतलब जो मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर तो दे ही देना। मैंने अभी लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू नो हाउ आर यू गोइंग फॉर साइंस, लाइक वट आर योर प्लान्स फॉर साइंस, ऑल दैट। वट आर माई प्लान्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन दिस वीडियो, प्लस विल बी गिविंग सम फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो तुम्हें आई थिंक देनी चाहिए फॉर साइंस। सो या लेट मी टेल यू, ठीक है। सबसे पहले तो यार साइंस के लिए आई थिंक मेरे को जैसा लगता है ज़्यादातर मोस्टली बच्चे प्रशांत भैया या और जो भी टीचर्स हैं तुम्हारे उनसे पढ़ रहे होगे, बट देखो आई डोंट नो तुम किससे पढ़ रहे हो, बट मैं जिनसे पढ़ने वाली हूँ वो हैं प्रशांत भैया। जैसा कि मैं बहुत पहले से बोलते आ रही हूँ, मैं साइंस ऑब्वियसली प्रशांत भैया से पढ़ती हूँ, सो आई विल बी स्टडिंग फ्रॉम हिम ओनली। लाइक उनकी मैराथॉन्स होंगी 4 दिन कंटिन्यूस। देखो अगर तुम 4 दिन मैराथन अटेंड कर रहे हो तो इट्स वेरी गुड थिंग, यू शुड अटेंड इट। ऑब्वियसली अब तुम गैप डेज में साइंस नहीं तो और क्या पढ़ोगे, तो आई थिंक यू शुड अटेंड मैराथन लाइक रेगुलरली जो भी 4 दिन है। बट किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हो, 1-2 दिन तुमने छोड़ दिया या लाइक क्यों छोड़ दिया आई डोंट नो, बट अगर तुम्हारे पास अपने कोई पर्सनल रीजंस हैं सो मस्ट वॉच 4 बजे वाला लास्ट मैराथन। यू हैव टू अटेंड इट गाइज, यू हैव टू अटेंड इट। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा सीनियर्स कहते हैं, और मैंने बहुत बच्चों के मुंह से सुना है कि जो भी प्रशांत भैया बताते हैं 80 to 90% पेपर वहीं से आता है। एकदम सेम क्वेश्चन नहीं तो घुमा फिरा के वही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा ही आएगा। सो आई ट्रस्ट हिम वेरी मच। प्रशांत भैया पे ना इसलिए ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि इन्हें CBSE के लीकर्स कहा जाता है ऑल दैट, इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसका मुझे पढ़ाया हुआ समझ आएगा, जिसका मुझे लाइक अंदर से एक मेरी खुद एक चाहत होगी कि लेट्स स्टडी फ्रॉम हिम और हर, तो मैं उसी का ही पढ़ूंगी। दिस गोज टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। साइंस मेरे को प्रशांत वैसे ही समझ आती है तो आई स्टडी फ्रॉम हिम ओनली। जो भी वो पढ़ाएंगे आई सिंसियरली स्टडी, आई सिंसियरली रिवाइज इट। तो मैं तुमसे यही कहूँगी कि भाई
कुछ ना करो, बस 4 बजे वाला सुबह मैराथन तो कर ही लेना. इट्स माई अर्ज टू ऑल ऑफ यू. प्लस ये तो तुम्हें भी पता होगा यार कितना इंपॉर्टेंट है. बाकी अब मेरे बोलने से तो तुम अपने डिसीजंस बदल नहीं लोगे. इट्स ऑल अप टू यू. यू हैव टू डिसाइड इट बाय योर सेल्फ कि तुम क्या करने जा रहे हो इन 4 दिन. दीज आर द मोस्ट प्रेशियस डेज जो तुम्हें दिए गए हैं. देखो, अगर तुम साइंस स्ट्रीम के अलावा ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स ले रहे हो, सो प्लीज भाई इन 4 दिनों तो अच्छे से पढ़ लो ना. उसके बाद तो तुम्हें साइंस नहीं पढ़नी है ना. सो यू हैव टू कीप दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. यू हैव टू बी मोटिवेटेड ऑल टाइम. अब तुम्हारे पास कोई बार बार मोटिवेट करने नहीं आएगा. सो यू हैव टू जस्ट प्रूव योर सेल्फ टू ईच एंड एवरी वन जिन्हें तुम पे कोई भी भरोसा नहीं है और जो तुम्हें अभी भी कैजुअली ले रहे हैं ना. यू हैव टू प्रूव देमसेल्फ. अगर तुम अभी तक क्लास में प्री बोर्ड्स में कम नंबर लाते आए हो तो इट डजेंट मैटर एट ऑल. देखो, टीचर्स ने तुम्हारे प्रैक्टिकल में कम नंबर चढ़ाए होंगे. आई कैन एग्री इट विद, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता है कि मेरे को फुल मिले या नहीं मिले हैं. लाइक व्हेन द रिजल्ट्स विल बी आउट आई सी दैट टाइम. बट मेरे को अभी तक कुछ नहीं पता है कि मेरे को फुल मिले हैं, 20/20 मिला है या 18 मिले, 19 मिले. आई डो नॉट नो इट एट ऑल. But you have to prove yourself. You have to bring 80/80 in each subject. So you don't have to be panic at all. You have to trust yourself. You have to believe in yourself and you will prove it once again. Plus your teachers are supporting you यार. देखो, like I respect each and everyone. But मैं ना बस उससे ज़्यादा like promote करती हूँ जो मुझे लगता है it's very helpful for each and everyone. Though I respect your own decision, it's up to you. You have to study science by yourself. या तुम्हें कहीं मैराथन से पढ़ना है, तुम्हें खुद से पढ़ना है, तुम्हें कैसे पढ़ना है, सैम्पल पेपर्स लगाने हैं या बस तुम्हारा रिवीजन बचा है, बस PYQs करने, सब तुम्हारे ऊपर है. बट आई एम हियर टू जस्ट से फ्यू लाइन्स. अगर तुम उससे कुछ अच्छा कर ले रहे हो तो आई एम ग्लैड फॉर दैट. अगर तुम उसको सुन के बस ऐसे इग्नोर कर दे रहे हो, आई डोंट वरी इट एट ऑल. वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है. और दैट्स इट. दीज आर माई प्लान्स फॉर साइंस. और या वील रॉक आवर. Woke up to silence in the